हमारे हाथों में तो दोनों की लाइन है, दोनों को बना भी सकती हो और दोनों को बिगाड़ भी सकती हो। मैयाओं की ये जिम्मेदारी होती है कि मायके को भी महाराज यदि उनसे कोई भी अपनी तरफ से जो जब तक सेवा करी तो करी, पर अब जब शादी हो गई तो कम से कम उनके बिना जाने ही समय से यदि नहाएंगे, समय से पूजा पाठ करेंगे, ससुराल वाले भी अच्छे रहेंगे तो मायके वाले भी है। क्योंकि बिटिया जो होती है मैया पराई तो होती है, पर बिटिया जो होती है तो अपने माता पिता की होती है। बिटिया किसकी होती है? अपने मम्मी पापा की। पर वही बिटिया का जब विवाह हो जाता है, हल्दी चढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर बिटिया की आंखों में आंसू आने लगता है। फिर वो बेटी अपने माँ की ओर देखती है तो रोने लगती है, पिता की ओर देखती है तो रोने लगती है। अपने परिवार वाले, रिश्ते नातेदार, इनको देख करके वो गलियों को देखती है तो रोना आने लगता है। क्यों मैया? कोई कह दे कि अरे बिटिया तुम तो बदल गई, तो बदलती नहीं है, वो उन्हें ये देख करके रोना आ जाता है कि ये सब छूट जाएंगे, इनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए महाराज रोना आने लगता है। तो भैया बिटिया जो होती है वो माता पिता की, पर वही बेटी का जब विवाह हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर वो माता पिता की नहीं रह जाती, फिर वो किसकी हो जाती है? पति की है। पति फिर उसका सब कुछ, जब तक शादी नहीं हुई तब तक माता पिता भाई उसकी रक्षा करेगा, रक्षा बंधन बनाती हैं, नहीं बनाती। पर जब शादी हो जाती है तो फिर रक्षा कौन करेगा? पासे इज्जत रखने वाला ये पति महाराज फिर स्वामी होता है, फिर उसकी रख रखाव करता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो महाराज जी ऐसे माताएं होती हमारी भारत की नारियां। धन्य देश जहां बहे सुर सरे, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। तो आपके हाथ में ये दोनों का मान है, संभाल के चलिए। यदि 8 बजे के बाद में नाती है तो पति की आयु कम होगी, तो अधिकतर देखो मैयाओं की गलती भी महाराज पति की जान लेती है। और कौन ऐसी भारत की नारियां चाहेंगी कि पति हमसे पहले मरे और हम बाद में मरे? चाहती है कोई मैया? हर भारत की नारी यही चाहती है कि हमारे महाराज हम देखते रहे और हमारे पति देव दर्शन महाराज ऐसे ही हमारे दर्शन होते रहे और उनके सामने ही हमारे प्राण छूट जाएं। सौभाग्यवती बन करके मरूं, दुर्भाग्यवती बन करके ना मरूं। ये माताओं की महाराज भारत की नारियों की पहचान हो। भले आपका इस जन्म ऐसा हो पति ना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती करी, क्या पता पहले जन्म में गलती करी, पर हो सकता है कि इसी जन्म में ये गलतियां हो जाती हैं। नहाओ तो समय से, और ध्यान दीजिएगा पति के पैर भी रोज छूना चाहिए, इससे भी पति की आयु बढ़ती है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी किया करो, यदि ये चाहिए कि हमारा भैरम बाबा हमें ही मिलता रहे। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने कितने महाराज भैया लोग, आप भले ही बुजुर्ग हो, पर आपके माता पिता ने कितनी बिटियों को ढूंढा होगा, लड़कियों को ढूंढा होगा मैया। ध्यान से सुनिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बातें आपको समझ जब आएगी जब महाराज आपके कोई पास में नहीं है। प्रीति की रीत को ना समझे, वो प्रीति निभाना क्या जाने, जिस दिल ने चोट न खाई हो वो नीर बहाना क्या जाने। पास में है तो कदर नहीं है, पास में नहीं है तब कदर होती है मैया। इसलिए जो पास में है तो उनकी कदर करना सीखो, निवेदन करें महाराज। कहते हैं आपके कितने ही महाराज माता पिता आपके लिए बिटियाओं को ढूंढा होगा। मैया ध्यान से सुनिएगा, कई रिश्ते माता पिता परेशान हुए होंगे, पर क्या आपके भाग्य में यही जगदम्बा लिखी थी? थोड़ी सी हंस दो सब, है नहीं? आपके भाग्य में यही जगदम्बा है। क्यों मिल गई जगदम्बा मैया? और आपके लिए नहीं, अब आपके लिए भी मैया कई रिश्ते महाराज माता पिता ने ढूंढे होंगे, कई लड़कों को देखा होगा, पर क्या आपके भाग्य में यही भैरव बाबा लिखे थे? जन्म
मरण और परण, तीन चीजें महाराज हम खुद ही लिखवा करके लाते कि प्रभु इतने दिन तक दूर रहेंगे, इतने दिन के बाद में आ जाएंगे। जन्म, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपजस, विधि, हाथ, ये वहीं से लिखवा के लाते। कौन पत्नी बनेगी, कौन पति बनेगा, कौन क्या बनेगा। इसलिए भारत में एक पति सदा सती, एक पत्नी व्रतधारी बाल ब्रह्म चारी। एक पति जो पहली बार जो पति बन गया, जो पत्नी बन गई, वही अपना है, बाकी तो सब ऐसे ही राधे राधे। इसलिए भैया आप लोग यहाँ वहां के चक्कर में नहीं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सूत जी कहते सौनकादियों से, सुखदेव जी महाराज ने बहुत कहा कि लवन